हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये क्रेन पब्लिकेशन का मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 है। आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 सॉल्व करने वाले हैं। और जिन भाइयों ने अभी तक मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखा है, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, जाकर के देख सकते हैं। और आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कम से कम दोस्तों में एक शेयर ज़रूर करें। तो बिना देरी किए चलते हैं हम लोग आज 80 प्रश्न सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का 80 प्रश्न हम लोग आजकल सोल्व करेंगे। तो चलते हैं। क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था वीर कुंवर सिंह का 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को। 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को देहांत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। सूची 1 को 2 से मिलान करना है। तो इसमें देखेंगे हम लोग एहोल प्रस्तर लेख ये किससे संबंधित है, किस शासक से? पुलकेशिन द्वितीय से है। जूनागढ़ शिलालेख संबंधित हैं रुद्रदामन प्रथम से। नासिक गुहा अभिलेख आपको संबंधित है गौतमी बलसिरी से। और भीतरी स्तंभलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के तहत वह एकमात्र जगह कौन सी है जहां 216 मीटर लंबा एवं 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट अवस्थित था? तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। कहाँ? लोथल। लोथल किस नदी के किनारे बसा है? तो भोगवा नदी के किनारे। इसको आप लोग याद कर लेंगे, भोगवा नदी के किनारे। कोडजी जी सिंधु नदी के किनारे बसा है, सिंधु। ठीक है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे बसा है, घग्गर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संबंध में दिए गए निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सही ढंग से सुमेलित हैं? सही ढंग से सुमेलित है, उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। उपर्युक्त में से एक से अधिक। गार्डन का विदेशी आक्रमण ऑरल स्टेइन का हो जाएगा आपको जलवायुगत परिवर्तन। और डैलेस का भौगोलिक घटनाक्रम, वीएन मिश्र का भूगर्भ स्थलीय परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर, उत्तर भारत में गणतंत्र एवं राजतंत्र महाजनपद की स्थापना हुई थी लगभग 600 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 600 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर, सूची 1 को 2 से मिलान करना है। तो पानीपत का युद्ध कब हुआ था? प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी को हुआ। खानवा का युद्ध हुआ 1527 ईस्वी में। चौसा का युद्ध 1539 में और कन्नौज का 1540 में हुआ। इसे आप लोग याद स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। अपने विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल प्रथम बार सन किस ईस्वी में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे? तो ये हुए थे 1221 ईस्वी में। 1221 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। सिखों के निम्नलिखित गुरुओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए। तो पहले सिख देखिए इसमें कौन से थे? गुरु अर्जुन देव, ये 5वें गुरु थे, ठीक ना। ये पहला नंबर में हो जाएगा। और गुरु हरगोविंद सिंह हो जाएंगे 2 नंबर पर। और तीसरे गुरु हो जाएंगे इसके 3 नंबर पे आ जाएंगे गुरु हरकिशन। और तेग बहादुर 9वां गुरु थे, ये 4थे नंबर पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 80 नंबर, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं इसका नाम
गंगईकोंडचोलपुरम रखा। तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 81 नंबर। सूची 1 को 2 से मिलान करना है, तो इसको हम लोग मिलान कर लेंगे। अशोक स्तंभ हो जाएगा लौरिया नंदगढ़, और सांडवाली स्तंभ शीर्ष हो जाएगा, ये 4 नंबर हो जाएगा इसका रामपुरवा। लोमहर्षि गुफा हो जाएगा 1 नंबर, बराबर हिल्स, बराबर की पहाड़ी, छिद्रयुक्त स्तूप हो जाएगा रोपड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था? किस विषय का ज्ञान था? तो इन चित्रांकन, कृषि कार्य, शिकार। तो इन लोगों को शिकार का ज्ञान था, ये लोग शिकार करते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के पतन का एक संभावित कारण था। तो मौर्य साम्राज्य के पतन का एक संभावित कारण क्या था? इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर सी। 3 नंबर हो जाएगा ये। विशाल सैन्य वाहिनी के रख रखाव में होने वाले खर्च, अधिकारियों को प्राप्त वेतन एवं जमीन बंदोबस्त में होने वाले अर्थ व्यय की वजह से मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी। यही आंसर हो जाएगा आपको। 84 नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुर्जहोम के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ए और बी दोनों। लोगों ने गड्ढे बनाकर घर बनाए, ये सही है। खाना पकाने के चूल्हे झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों जगह पाए गए, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 85 नंबर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में उपस्थित नहीं थे? नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं हो सके थे। ये हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं हो सके थे शामिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह के शासनकाल में काश्तकारों के अधिकार एवं दायित्व विधिवत मंजूर किए गए थे तथा जिन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था या शामिल था। तो दोनों में कबूलियत और पट्टा दोनों शामिल था, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर। मेगास्थनी के संबंध में उल्लिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? तो वह यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया दूत था, सही है ये। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य राजा समान रूप से सशस्त्र महिलाओं से घिरा होता था, ये भी सही है। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज के अनुसार राजा का महल लकड़ी से बना था और पत्थर के नक्काशी से सजाया था, यह भी सही है। तो इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, मोर देन वन चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सातवाहन शासकों, यवनों एवं पल्लवों के संहारकर्ता के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गौतमीपुत्र श्री शतकर्णी। गौतमीपुत्र श्री शतकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म तलवंडी नामक स्थान पर किस वर्ष तथा किस नदी के किनारे हुआ था? ये आपको 1469 ईस्वी में गुरु नानक जी का दिवस हुआ था, जन्मदिन था है वहाँ, और रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे, 1469। 2 नंबर आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर। उल्लिखित में से किसे भारतीय कृषक वर्ग प्रथम आम विद्रोह, ठीक ना, कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह माना जाता है? तो बंगाल का नील विद्रोह जो हुआ था उसे ही कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर। निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड, कौन सा कांड? काकोरी कांड मुकदमे का सामना नहीं किया था, काकोरी कांड नहीं किया था। तो इसमें किसने नहीं किया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अगला 92। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हुआ कब? 1764 ईस्वी में। कब हुआ? 1764। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? असहयोग आंदोलन जब हो रहा था उस समय पटना कॉलेज छोड़ दिए थे, ये 20 दिन ही बचा था परीक्षा में। कौन से ऐसे नेता थे? तो ये थे जयप्रकाश नारायण, अपने पटना वाले जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? चौकीदारी टैक्स देने से इनकार कर दिया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। किस आंदोलन में? सविनय अवज्ञा आंदोलन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 95 घटनाओं को कालक्रम दृष्टि से सजाना है। पहले कौन हुआ? तो देखिए इसमें से आपको मोपला विद्रोह सबसे पहले हुआ 1921 में हुआ, ये 1921 में। फिर उसके बाद हो गया आपको चौरी चौरा कांड 1922 में। फिर उसके बाद चटगांव शस्त्रागार लूट हुआ था 1930 में। इस प्रकार आप लोग सजा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलीनगर की संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव एवं मीर कासिम के बीच अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। नहीं, ये गलत है। बंगाल से गुजरने वाले सभी ब्रिटिश सामानों को शुल्क से मुक्त रखा गया, ये सही है। और ईस्ट इंडिया कंपनी को राजकोषीय अधिकार या क्षेत्र का प्रशासन करने तथा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा से कर एकत्र करने का अधिकार दिया गया था, ये भी नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। आपको बी नंबर सही हो जाएगा। 96 के बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा 97। 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर का जैसे ही नाम आता है तो बस जान जाइए कि किस सामाजिक कार्य के लिए फेमस थे। तो विधवा पुनर्विवाह के लिए फेमस थे इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया? 98 इसका 1 हो जाएगा। ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया। 1 नंबर सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? ये पहला नंबर हो जाएगा आपको, राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स पर चलाया गया था। विस्तृत रेगिस्तानी क्षेत्र में कठोर चट्टान के सामान्य सतह से ऊंचे उठे हुए टीले कहलाते हैं, तो इंसेलबर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इंसेलबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पर्वतीय भाग से कई घाटी हिमनद नीचे उतरकर पर्वत के आधार या तली पर एक दूसरे से मिल जाते हैं तो विस्तृत हिमनद को क्या कहते हैं? तो ऐसे विस्तृत हिमनद को हम लोग कहते हैं गिरिपद हिमनद। क्या कहते हैं? गिरिपद हिमनद या पर्वत पदीय हिमनद भी इसको कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा गंगा का डेल्टा निम्नलिखित में से किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा चापाकार डेल्टा। अगर दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर जो भी नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कम से कम एक दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 103 के बाद 104। डोल्ड्रम्स की स्थिति निम्नलिखित में से किस वायुदाब पेटी में है जिसकी उत्पत्ति तापीय कारणों से होती है? इसका आंसर तीनों ही सही हो जाएगा आपको। ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी, उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा 4 नंबर। 105 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर। भूमध्य सागरीय जलवायु का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में कितने अक्षांशों के बीच पाया जाता है? तो ये हो जाएगा 30 से 40 डिग्री, 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है। इसका अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा? ये देखिए पूर्व पूछ रहा है विस्तार, देशांतरीय विस्तार है तो अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा आपको 8 4 से 37 6, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट होता है ये उत्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को 2 से मिलान करना है। कृष्णा का हो जाएगा आपको नागार्जुन सागर, सतलज का हो जाएगा सतलज भाखरा नंगल हो जाएगा, महानदी हीराकुंड भागीरथी टिहरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची 1 को 2 से यहाँ पर भी मिलान करना है, 108 में भी, तो इसको भी मिलान कर लेंगे हम लोग। विषुवत रेखीय हो जाएगा आपको जावा, मानसूनी श्रीलंका, भूमध्य सागरीय साइप्रस और उष्ण मरुस्थलीय नामीबिया। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 109। निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? तो
इसमें बनाती है आपको, इसका हो जाएगा 3 नंबर। कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। कर्मनाशा, गंडक और घाघरा ये तीनों जो है कि बिहार उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, ये भी आपको मिलान करना है। तो नामदफा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। पेरियार केरल, बांदीपुर कर्नाटक, लामजाओ किबु लमजाओ मणिपुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यशीलता की दृष्टि से बच्चों और वृद्धों की जनसंख्या को कहते हैं, क्या कहते हैं? आश्रित जनसंख्या कहते हैं। देखिए इसमें एक ये है कि कार्यशीलता की दृष्टि से बच्चों और वृद्धों, तो बच्चा का 15 वर्ष से कम के बच्चों को और 65 वर्ष से अधिक बूढ़े लोग की जनसंख्या को क्या कहते हैं? आश्रित जनसंख्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? ये हो जाएगा आपको नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। ऐसे चंदन के वन सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं लकड़ी? तो कर्नाटक में, लेकिन पहाड़ी पूछ रहा है, नीलगिरी पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 113, मानचित्र में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का उपयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वानों के द्वारा किया गया था? तो यूनानियों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? यूनानियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 113 के बाद 114, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं के बारे में पूछता है, तो इसमें हम लोग देख लेंगे, मिला लेंगे। माउंट आबू अरावली पर्वत सही है। कोडाइकनाल अन्नामलाई ये नहीं है। उटगमन नीलगिरी पहाड़ ये भी सही है, ये नहीं है, आपको गलत हो जाएगा 2 नंबर। और गलत के बारे में ही पूछ रहा है, तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव होता है, इसको 2 नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, यदि भारत के कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता वह है आपको कैसा प्रभाव पड़ता? तो अधिक ताप एवं अधिक वर्षा होती। नेक्स्ट क्वेश्चन 116, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये पटना और गया में पाई जाती है। पटना और गया में, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, बिहार से स्पेशल क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखेंगे। पटना और गया में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, निहारिका क्या है? नेबुला। तो ये एक तप्त गैस का गोला है। क्या है? तप्त गैस का गोला है, 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, आप सभी को याद ही होगा जैसा कि। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 119, निम्नलिखित में से कौन सी शैल भूपटल की प्राचीनतम शैल है? तो ये हो जाएगा आग्नेय शैल। क्या है? आग्नेय शैल 119 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 के बाद 120 है, ज्वालामुखी उद्गार के समय मोरदार पर्वतों पर अपनति तथा अभिनति में लावा का जमाव हो जाता है, इस प्रकार बनी आग्नेय शैल को क्या कहते हैं? यहाँ पर एक समझ लीजिए चीज़ आप लोग, अपनति और अभिनति क्या कहता है? अपनति का मतलब हो गया ऊपर, अभिनति का मतलब नीचे, यानी कि इस तरह के आकार को के पर्वत जो जम जाता है तो क्या कहते हैं? तो इस पूछना चाह रहा है लहरदार। तो लहरदार जो डिजाइन में जमता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फैकोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं? फैकोलिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग को 121, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्री यह मानता है कि ऐतिहासिक दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने अल्प विकसित देशों के विकास को रोका है? तो ये हो जाएगा आपको इसका आंसर रॉल ब्रैम्बिस और हैंस सिंगर, दोनों हो जाएगा, इसलिए उपर्युक्त से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 122, सुनामी जो लहरें हैं अधिक सक्रिय रहती हैं कहाँ? ये आपको पश्चिमी प्रशांत महासागर में, ये जापान में पड़ता है, आपको पश्चिमी प्रशांत महासागर में आपको जो सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती है पश्चिमी प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है? तो झारखंड के साथ अपना सीमा साझा नहीं करती है मिथिला मैदान। कौन सा? मिथिला मैदान नहीं करती है। 123 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 124, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात का है ये गिर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशिष्ट विशेषता है क्या? 125, तो इसका पहला ही सही हो जाएगा। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन का ही एक आवश्यक परिणाम है तथा इसका आधार है विभिन्न देशों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करना।
यही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126, ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP इंडियन रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत गरीबी दूर करने के लिए हो जाएगा इसका 3 नंबर आंसर। ग्रामीण ग्रामीण गरीबों को उत्पादक पूंजीगत साधन प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 127, सूची 1 को 2 से मिलाना है। तो भीमताल का मिलान हो जाएगा टेक्टोनिक, भीमताल का टेक्टोनिक, अष्टमुदी का हो जाएगा अनुपश्चल, गोहन का हो जाएगा भूस्खलन और लोहर का हो जाएगा ज्वालामुखी पहाड़ी का मुख। नेक्स्ट क्वेश्चन 128, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें हो जाएगा 2 और 3। देखिए 1 नंबर क्या कहता है, अमेजन नदी समशीतोष्ण क्षेत्र से होकर बहती है, नहीं ये गलत हो जाएगा आपको। 1 नंबर है कि गलत हो जाएगा। यह पश्चिम में पहाड़ों से निकलकर पूर्व में अटलांटिक महासागर तक पहुंचती है, ये सही है। और यह ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के एक छोटे भाग से अपवर्तित होती है, ये भी सही है। 2 और 3। स्थानांतरण कृषि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आपको उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा आंसर। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कई जनजातियों द्वारा व्यापक रूप से प्रचलित है, सही है ये। यहाँ वनस्पति को जला दिया जाता है और जली हुई राख की परत उर्वरक का कार्य करती है, ये भी सही है। खेती आमतौर पर बहुत ही पुराने औजारों से की जाती है, ये भी सही है। इसका मतलब हो जाएगा आपको उपयुक्त में से 1 से अधिक, 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 130, अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ है यानी कि केंद्र है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अहमदाबाद में वस्त्र उद्योग के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है? इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131, सूची 1 को 2 से मिलाना है। तो देखिए इसे मिलान करना है आपको। मैं ही राज्य हूँ, मेरे शब्द ही कानून है। आप लोग ये कथन सुने होंगे, ये आपको लुईस ओलावा का है। फिर राज्य व्यक्ति से पहले है, ये किसने कहा? अरस्तू ने कहा। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये FWG हीगल ने, FWG हीगल कहा ये। और नेक्स्ट इधर है आपका राज्य व्यक्ति का, ये राज्य व्यक्ति का उसका था ये। और राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, इसका हो जाएगा प्लेटो। क्या हो जाएगा? प्लेटो। इसको आप लोग मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आगे। भारत के राष्ट्रपति जिस निर्वाचन मंडल द्वारा चुने जाते हैं वह मिलकर बनता है। तो देखिए भारत के राष्ट्रपति के बारे में पूछ रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? ये चुना जाता है आपको संसद, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। संसद में आपका आ जाएगा लोकसभा और राज्यसभा, और राज्य की विधानसभा जो होते हैं उनके सारे निर्वाचित सदस्य आपको राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, भारतीय संविधान में लिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? 1 नंबर है संशोधन की बहुल प्रक्रियाएं, ये सही है। राज्यों को संशोधन की पहल करने का अधिकार नहीं है, ये भी सही है। कुछ संशोधन केवल राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित किए जा सकते हैं, ये गलत हो जाएगा आपको। 4 नंबर है संविधान संशोधन संबंधी विवादों के समाधान के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करती है? इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, सही हो जाएगा। राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषण परक संबंधों के रक्षार्थ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन 135, निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों के आधार पर भारत में संसदीय प्रणाली वाली सरकार कार्य करती है? इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, 3। 1, 3 और 4 सही है। देख लेते हैं हम लोग, पढ़ लेते हैं इसको। नाम मात्र कार्यकारी अध्यक्ष, ये सही है। उपराष्ट्रपति की उच्च सदन के अध्यक्षता, ये नहीं, ये गलत हो जाएगा। मंत्रिपरिषद में वास्तविक कार्यकारी अधिकारी होना, ये सही है। कार्यकारिणी का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायित्व है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अब आपका 136, उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण है कि यह सभी व्यक्तियों के मतों को समान बताता है, ये सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से यह कार्य करने का प्रयत्न करता है कि राज्य बाध्यता के आधार की व्याख्या करना। सही उत्तर हो जाएगा आपका ये। 138 मिड डे मील मध्याह्न भोजन योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर सही क्या है? तो इसको देख लेते हैं हम लोग क्या है। यह योजना सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम को इंगित करती है। बिल्कुल सही है ये आपका। तमिलनाडु भारत का वह पहला राज्य था जिसने इस योजना को शुरू किया। यह भी आपका सही है, तमिलनाडु ही ने ही शुरू किया था। नेक्स्ट है 3 नंबर, इस वर्ष 2000 में सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को 6 महीने के भीतर अपने स्कूलों में इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए कहा था। ऐसा नहीं है, ये नहीं होगा। 1 और 2 सही हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान कहाँ किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 140, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के लिए सही है? 1 और 2। राज्य के एक ऐसे राजनीतिक संस्थान को इंगित करता है जो उन संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिनका एक निश्चित क्षेत्र पर आधिपत्य है। ये सही है। सरकार या कार्यपालिका राज्य का एक अंग है। ये भी सही है। 3 नंबर क्या कहता है, इसको भी देख ले। इसका उपयोग एक सरकार के स्थान पर किया जा सकता है। नहीं, ये गलत हो जाएगा आपको। तो 1 और 2 सही हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं? इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, राज्य पर्यावरण की रक्षा और उसकी संवर्धन करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 142, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के संबंध में सही है? 2, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है। सही उत्तर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, गलत के बारे में पूछ रहा है। तो ये इसका 3 नंबर हो जाएगा आपको। राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था। बिल्कुल नहीं, यही गलत हो जाएगा आपका। राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, ये सही है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। ये भी सही है। ये आपको गलत हो जाएगा, इसलिए आपका गलत के बारे में ही पूछ रहा है। इसको निगेटिव का भाई निगेटिव ही हो जाएगा। 144 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करना पड़ता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जिला प्रशासन का आशय है। जिला प्रशासन का आशय हो जाएगा आपको जिला क्षेत्र में भागीदारी प्रशासन। ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। जिला क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था प्रशासन, ये सही है। जिला क्षेत्र में राजस्व प्रशासन, ये भी सही है। जिला क्षेत्र में विकास प्रशासन नहीं, ये भी नहीं हो जाएगा। जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन, इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। बी और सी केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मीडिया को खालिस्तान के साथ निकटीय संबंधी के कारण स्वतंत्र नहीं माना जाता है। क्यों? व्यापारिक घरानों के कारण। किस लिए? व्यापारिक घरानों के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन 147, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है जो जीवन का अधिकार, जो शिक्षा का अधिकार जो क्या है? जीवन का अधिकार से संबंधित है। क्यों? क्योंकि यह शिक्षा गरिमामय जीवन जीने में सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण है लोक लेखा समिति। क्या है? लोक लेखा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन 149, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की भूमिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? तो जो भी जोड़ा गया है आपको, जितना भी जो चीज़ जोड़ा गया है आपको 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, और 44वां जो हुआ था आपको 1978 में हुआ था। याद रखेंगे आप लोग, ये भी पूछता है। जो भी चीज़ हटाया गया है वो आपको 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, जोड़ने वाला काम सब आपको 42वां संशोधन में हुआ था 1976 में। लास्ट क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति अपना कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व अपना पद छोड़ना चाहें तो वे किसे संबोधित कर अपना त्यागपत्र देंगे? तो ये अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देंगे।